आज हम इस मोटिवेशनल कहानी को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। वीडियो के लास्ट में इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को डिस्कस करेंगे डिटेल में ताकि आपकी इंग्लिश और भी बेहतर बन पाए। यह स्टोरी बुक है हमारी जिसमें 107 मज़ेदार कहानियां हैं वर्ड मीनिंग्स के साथ में। अमेज़न पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस कहानी का टाइटल है द पावर ऑफ वन स्टेप। ठीक है, द पावर यानी किसी विशेष शक्ति की बात हो रही है, इसलिए द लगाया है। पावर का मतलब शक्ति, ताकत। ऑफ काके की, किसकी, वन स्टेप यानी कि एक स्टेप की, एक कदम की। ठीक है, तो स्टेप का मतलब हमेशा कदम ही नहीं होता, यानी कि कोई भी आप काम करने जा रहे हो उसमें आप पहला जो भी आप स्टेप लेते हो या पहला जो भी चुनाव करते हो कि मैं पहले ये करूंगा, तो वो भी एज ए स्टेप काउंट होता है आपका। तो एक कदम की शक्ति, एक स्टेप की जो शक्ति होती है उसका यहाँ पे विवरण मिलने वाला है। ठीक है, इट वॉज अ क्वाइट इवनिंग। तो इट जस्ट एज ए सब्जेक्ट आया है, यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है। वॉज थी अ क्वाइट इवनिंग यानी कि एक शांत जो इवनिंग है, शाम है, वो थी इन किस में, द स्मॉल टाउन यानी कि जो छोटा कस्बा है उसमें, ऑफ देहरादून, देहरादून के। तो देहरादून के एक छोटे कस्बे में एक शांत जो है वो शाम थी। द स्ट्रीट्स वर ग्लोइंग। जो गलियां हैं, स्ट्रीट मतलब गली होता है, तो स्ट्रीट्स यानी कि गलियां, वर ग्लोइंग यानी कि वो चमक रही थी, सॉफ्टली यानी कि एकदम हल्के से कह सकते हो, कोमलता से। अंडर द येलो स्ट्रीट लाइट, अंडर के नीचे, द येलो स्ट्रीट लाइट्स यानी कि जो पीली जो गली की जो बत्तियां होती है, स्ट्रीट लाइट मतलब गली के अंदर जो खंबे पे लाइटें लगी रहती है उन्हीं को स्ट्रीट लाइट बोला जाता है। तो उनके नीचे जो गली है वो पीले रंग से चमक रही थी। ठीक है, एंड और द रेन क्लाउड्स, और जो बारिश के दो बादल हैं वह स्लोली गैदरिंग अबव द हिल, और वो स्लोली धीरे धीरे गैदरिंग इकट्ठा हो रहे थे, अबव द हिल्स यानी कि पहाड़ों के जो ऊपर जो है बारिश के जो बादल हैं वो इकट्ठा हो रहे थे, यानी कि काफ़ी जो है खूबसूरत जो आप बोल सकते हो नज़ारा था कि हल्की हल्की लाइट हो रखी है गलियों के अंदर, और सामने पहाड़ियों के ऊपर जो है बादल इकट्ठा हो रखे हैं, ऐसा। इनसाइड अ स्मॉल रेंटेड रूम, इनसाइड के अंदर, अ स्मॉल यानी कि एक छोटे, रेंटेड यानी कि किराए वाला, रूम यानी कि कमरा, तो किराए वाले एक छोटे कमरे के अंदर, ऑन द सेकंड फ्लोर दूसरी मंजिल पर, ऑफ सॉरी ऑन यानी कि पर आ गया यहाँ पे, सेकंड फ्लोर ऑफ एन ओल्ड बिल्डिंग, एक पुरानी बिल्डिंग के दूसरी मंजिल के एक छोटे किराए के कमरे में। रिया, लिखा है रिया, अ 25 ईयर ओल्ड गर्ल, एक 25 साल की लड़की, सेट इन फ्रंट ऑफ, बैठी थी, इन फ्रंट ऑफ इनके सामने, हर लैपटॉप, अपने लैपटॉप के सामने जो है वो बैठी थी। ठीक है, तो मौसम का हाल बताया पहले कि कैसा मौसम था, फिर लड़की के बारे में बता रहे हैं कि एक लड़की है 25 साल की, रिया नाम है उसका, तो रिया नाम की लड़की जो बैठी हुई है अपने लैपटॉप के सामने, स्टेरिंग एट। ठीक है, स्टेयर एट होता है कि ऐसे घूरना किसी को। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन कोई और चीज़ है या नहीं है, देखते हैं। तो वो घूर रही थी या टकटकी लगाकर देख रही थी। द स्क्रीन फिल्ड विथ रिजेक्शन ईमेल्स। द स्क्रीन यानी कि लैपटॉप की स्क्रीन की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि वो लैपटॉप के सामने बैठी हुई है, तो उसकी जो स्क्रीन है उसको देख रही थी, फील्ड भरी हुई, विथ किसके साथ में, रिजेक्शन के जो ईमेल हैं यानी कि अस्वीकृति के जो ईमेल्स हैं उनसे वो भरी हुई थी, यानी कि उसको बहुत सारे रिजेक्शंस मिल रहे थे। ठीक है, यानी कि उसको जो भी उसने अप्लाई किया था किसी जॉब के लिए, तो किसी में भी वो सेलेक्ट नहीं हुई, रिजेक्ट हो गई, तो उसके ईमेल्स जो है वो देख रही थी टकटकी लगाकर। फॉर द पास्ट 6 मंथ्स यानी कि पिछले जो 6 महीने हैं उनसे, शी हैड बीन ट्राइंग हार्ड टू फाइंड अ जॉब। शी हैड बीन ट्राइंग यानी कि वह कोशिश कर रही थी, हार्ड यानी कि कड़ी कोशिश कर रही थी, टू फाइंड खोजने की, पाने की, अ जॉब एक जॉब जो है वो खोजने की जो है वो पिछले 6 महीनों से कड़ी कोशिश कर रही थी। एवरी इंटरव्यू, हर इंटरव्यू, एंडेड द सेम वे। ठीक है, हर इंटरव्यू जो है वो समाप्त होता था द सेम वे यानी कि उसी तरीके से समाप्त होता था, डैश लगा के, किस तरीके से समाप्त होता था उसका हर एक इंटरव्यू। जब आप इंटरव्यू देते हो तो लास्ट में एक होता है ना कि हाँ भाई हम आपको कांटेक्ट करेंगे, आपको बुलाएंगे जॉब पे, तो क्या होता था इसके साथ में, विथ अ पोलाइट स्माइल, एक विनम्र जो मुस्कान है उसके साथ में, एंड और द फेमिलियर लाइन यानी कि जो फेमिलियर यानी कि जानी पहचानी, यानी कि जिससे आप अवगत हो पहले से, लाइन यानी कि यहाँ पे स्टेटमेंट की बात हो रही है, तो एक फेमिलियर स्टेटमेंट, एक फेमिलियर लाइन जो है वो बोली जाती थी
वी विल गेट बैक टू यू, यानी कि हम जो है वो वापस आपसे जो है संपर्क करेंगे। बोलते हैं ना कि ओके आपका इंटरव्यू अच्छा था, वी विल गेट बैक टू यू, यानी कि हम आपसे वापस टच पे आएँगे, हम आपसे संपर्क जो है वो करेंगे। तो यही लाइन बोली जाती थी, बट लेकिन नो वन एवर डिड, लेकिन किसी ने भी जो है एवर डिड कभी भी जो है वो नहीं किया। यानी कि बोलते तो थे कि हम आपसे वापस संपर्क करेंगे, लेकिन करता कोई नहीं था, यानी कि उसको रिजेक्ट कर दिया जाता था, तभी तो संपर्क नहीं करते थे। देखो ऐसा होता है, जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ होती हैं ना, उनमें आप इंटरव्यू देते हो, यदि आप सेलेक्ट हो गए तो आपको वो कॉन्टैक्ट कर लेंगे, नहीं तो फिर वो भूल जाओ, वो कभी मैसेज ही नहीं करते, भई हम आपको सेलेक्ट नहीं कर रहे। नहीं का वो कभी नहीं करते मैसेज। हर फादर, उसके पिताजी हैड ऑलरेडी रिटायर्ड, वो पहले से ही क्या थे, रिटायर्ड थे, सेवानिवृत्त हो चुके थे। एंड और हर मदर, उनकी जो माताजी हैं, सोल्ड, ठीक है, सेल मतलब बेचना होता है, सोल्ड बेचती थी। होममेड पिकल्स, यानी कि जो घर बने हुए जो पिकल्स होते हैं, अचार होता है, वो बेचती थी। टू हेल्प द फैमिली, मदद करने के लिए, द फैमिली परिवार की मदद करने के लिए, नहीं परिवार का गुजारा करने के लिए मम्मी जो है वो हाथ के बने हुए अचार बेचती थी। रिया ऑफन टोल्ड हर पेरेंट्स, रिया जो है अक्सर टोल्ड यानी कि बोलती थी, कहती थी, हर पेरेंट्स अपने जो भी माता पिता हैं, पेरेंट्स जो हैं उनसे वो कहती थी, आई एम स्टिल वेटिंग, मैं अभी भी इंतजार कर रही हूँ, फॉर अ कॉल, यानी कि एक कॉल का इंतजार कर रही हूँ। यहाँ पे इंटरव्यू कॉल की बात हो रही है, मैं कॉल का अभी भी इंतजार कर रही हूँ। बट डीप डाउन, लेकिन अंदर गहराइयों में, शी हैड स्टार्टेड टू लूज होप, यानी कि वो शुरू कर चुकी थी, शी हैड स्टार्टेड, वह शुरू कर चुकी थी क्या, टू लूज खोना, होप आशा जो है वो खोना, वो उसने शुरू कर दिया था कि अभी मतलब कुछ नहीं हो सकता मेरा, ऐसा जो है वो अंदर से उसके ऐसे आशा होने लग गई थी कि यार मेरे को नहीं लगता कि मेरे को जॉब लगेगी, क्या मेरा इंटरव्यू कभी भी सक्सेस होगा क्या, ऐसा जो है वो शुरू कर दिया उसने खोना। दैट नाइट, उस रात को, एज थंडर रोल्ड इन द डिस्टेंस, थंडर यानी कि जो गर्जना होती है, तो यहाँ पे रोल का मतलब ही गर्जना होता है, ये गर्जन यानी कि जो खड़खड़ाहट होती है, तो वो इन द डिस्टेंस यानी कि दूरी के ऊपर जो हो रही थी, गर्जना हो रही थी। रिया क्लोज हर लैपटॉप, रिया ने अपना लैपटॉप बंद किया, स्लोली, धीरे धीरे, एंड और विस्पर्ड और फुसफुसाई, तो धीरे धीरे उसने अपना लैपटॉप बंद किया और फुसफुसाई, मे बी आई एम जस्ट नॉट गुड इनफ, मैं नहीं हूँ, ठीक है, आई एम जस्ट नॉट गुड इनफ, यानी कि मैं पर्याप्त अच्छी नहीं हूँ। इनफ का मतलब पर्याप्त होता है, गुड का मतलब अच्छा, जस्ट का मतलब बस, तो शायद जो मैं हूँ पर्याप्त अच्छी नहीं हूँ। हर मदर, उनकी माताजी जो है, जो लड़की रिया है उसकी मम्मी, हु वॉज फोल्डिंग क्लोथ्स नियर बाई, जो कर रही थी, फोल्ड मतलब समेटना होता है, वो समेट रही थी, क्लोथ्स कपड़े समेट रही थी, नियर बाई यानी कि पास ही में। तो ऐसा होता है ना कि यहाँ पे लड़की अपना काम कर रही है और पीछे कहीं पे मम्मी जो है वो कपड़े जो है वो समेट रही थी। लुक्ड अप एंड सेड सॉफ्टली, ठीक है, लुक अप मतलब ऊपर देखना होता है, एंड सेड सॉफ्टली ने कहा, धीरे से कहा, सॉफ्टली कहा, आराम से कहा, बेटा डू यू रिमेंबर, डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है, व्हेन यू लर्न टू वॉक, यानी कि कब जो है ना, व्हेन का मतलब जब, कब, कब जो है यू लर्न तुमने सीखा, सीखा था, टू वॉक चलना, तुमने चलना कब सीखा था, याद है तुम्हें, ऐसा जो है मम्मी ने पीछे कपड़े समेटते हुए कहा। रिया फ्राउन, ठीक है, तो फ्राउन का मतलब होता है ऐसे भौहें चढ़ा लेना, ठीक है, और ऐसे बोलना, अच्छा कब की बात हो रही है ऐसे, तो वैसे तो रिया फ्रॉन्ग, नो आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता मैंने कब सीखा था वॉक करना, इसीलिए आई डोंट थिंक सो यानी कि मुझे नहीं लगता, ठीक, आई थिंक सो यानी कि मुझे लगता है ऐसा। हर मदर स्माइल्ड जेंटली, उसकी मम्मी जो है, माताजी जो है, उसने मुस्कुराया जेंटली, धीरे धीरे, यानी कि कोमलता वाली जो मुस्कान होती है, सभ्य जो मुस्कान होती है जेंटली, तो वो मुस्कुराई। यू फेल मैनी टाइम्स, यानी कि तुम गिरी थी, मैनी टाइम्स बहुत बार तुम गिरी थी, डिडंट यू, डिडंट यू, गिरी थी ना, तो ये होता है ना क्वेश्चन टैग, तुम बहुत बार गिरी थी, है ना, गिरी थी ना, तो वो वाला सेंस देने के लिए। बट ईच टाइम, हर बार, यू टुक वन मोर स्टेप, यानी कि तुमने ली वन मोर स्टेप, यानी कि एक अधिक स्टेप, कदम लिया, कदम बढ़ाया, देन बिफोर, कंपैरिजन के लिए, देन बिफोर यानी कि पहले, तो तुम गिरती थी, लेकिन हर बार तुम क्या करती थी, एक कदम जो है तुम एक्स्ट्रा जो है वो चलती थी, ठीक है, एक कदम एक्स्ट्रा अतिरिक्त बढ़ाती थी, है ना, ठीक है, दैट्स व्हाई, ठीक है, इसीलिए, यू कैन वॉक टुडे, इसीलिए तुम कर सकती हो वॉक, चल सकती हो, टुडे आज जो है तुम चल सकती हो। तो छोटे बच्चे ऐसे ही होते हैं कि वो थोड़ा सा चलते फिर गिर जाते हैं, फिर अगली बार जो है वो एक कदम दो कदम ज़्यादा चल लेते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर तीन चार कदम चल के गिरने लग जाते हैं, तो ऐसे करके धीरे धीरे ही
उनकी जो है प्रोग्रेस होती है। लेकिन आज मतलब कि काफ़ी टाइम बाद में वो वॉक करने लग जाते हैं। लाइफ वर्क्स द सेम वे, जो जीवन जो है वो काम करता है द सेम वे, इसी तरीके से काम करता है। माई चाइल्ड यानी कि मेरे बच्चे, यहाँ पे बेटी है तो मेरी बच्ची, जस्ट टेक वन मोर स्टेप, बस लो एक और स्टेप लो, एक और कदम जो है वो बढ़ाओ। दोज वर्ड्स echoed इन हर माइंड। दोज वर्ड्स यानी कि जो शब्द थे कि ऐसे गिर जाते हैं, कदम बढ़ाओ एक एक करके, तो वो क्या हुए, echoed यानी कि गूंजे, इन हर माइंड उसके दिमाग में गूंजे, ऑल नाइट सारी की सारी रात। डैश लगा के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, वन स्टेप एक कदम, जस्ट वन स्टेप बस एक कदम, ऐसे करके जो शब्द थे ये गूंजे उसके दिमाग के अंदर। ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, रिया वॉकअप अर्ली, रिया जो है ठीक है वेकअप की सेकंड फॉर्म वॉकअप, वो उठी, ठीक है जल्दी उठी, जल्दी जो जग गई, विथ अ न्यू थॉट एक नए विचार के साथ हैं। आई विल टेक वन स्टेप टुडे यानी कि मैं जो है वो लूंगी, एक कदम लूंगी, एक स्टेप लूंगी टुडे यानी कि आज जो है मैं एक स्टेप लूंगी आज वो, ठीक है। तो एक स्टेप क्या लेगी वो, स्टेप का मतलब हमेशा कदम नहीं होता है, यानी कि जो कुछ आप काम करने वाले हो ना उसके लिए भी आप स्टेप यूज कर सकते हो। कि ये मेरा फर्स्ट स्टेप था कि मैंने जो है इंग्लिश क्लास ज्वाइन कर ली, ये मेरा फर्स्ट स्टेप था कि मैंने यूट्यूब वीडियोस देख लिया, ऐसे। शी ओपन हर नोटबुक, उसने खोली अपनी नोटबुक खोली, ठीक है। एंड और बिगेन लिस्टिंग ऑल द इंटरव्यू क्वेश्चन, और उसने शुरू कर दिया, लिस्टिंग यानी होता है सूची बनाना, ठीक है, लिस्ट करना, सूची होती है ना, लिस्ट वही, तो सूची बनाना उसने शुरू कर दिया। ऑल द इंटरव्यू क्वेश्चन, सभी के सभी जो इंटरव्यू के जो प्रश्न थे, क्वेश्चन थे, शी हैड फेस्ड यानी कि जिनका उसने सामना किया था, यानी कि जो उसको पता था, फेस किया था, उसने दिए थे इंटरव्यू में क्वेश्चंस के आंसर, तो उन सभी क्वेश्चंस को जो है उसने जो है लिस्ट डाउन कर लिया। शी रोट डाउन हर आंसर्स, और उसने जो है लिखे, ठीक है, राइट डाउन होता है ना लिखना, ठीक है, राइट डाउन फ्रेजल वर्ब होते हैं, नोटबुक वगैरह में लिखने के लिए हम राइट डाउन का यूज करते हैं। हर आंसर्स अपने जो उत्तर है वो उसने लिखे केयरफुली, ठीक है, यानी कि एकदम ध्यानपूर्वक। एनालाइजिंग यानी कि विश्लेषण करना, वेयर कहाँ पर, शी माइट हैव गॉन रॉन्ग यानी कहाँ पर जो है वो गलत जा सकती थी, गलत हो सकती थी, तो वो जो है उसने केयरफुली एनालाइज किया, विश्लेषण किया, ध्यानपूर्वक जो है वो विश्लेषण किया। वॉज आई नर्वस, क्योंकि क्या मैं घबराई हुई थी, शी थॉट उसने सोचा। वॉज देयर अ कम्युनिकेशन गैप, कि क्या कोई कम्युनिकेशन गैप था क्या, यानी कि बोलने में उन्होंने कुछ और पूछा था लेकिन जवाब मैंने कुछ और दे दिया, ठीक है, इनकी दोनों का तालमेल नहीं बैठ पाया, ठीक है। तो गैप का मतलब अंतर होता है, कम्युनिकेशन गैप का मतलब यानी कि बातचीत जो है वो समझ में नहीं आ रही हो एक दूसरे को, तो क्या कोई कम्युनिकेशन गैप था क्या। डिड आई एक्सप्लेन माई आइडियाज क्लियरली, क्या मैं एक्सप्लेन कर पाई, व्याख्या कर पाई, बता पाई माई आइडियाज, मेरे जो विचार थे उनको क्लियरली यानी कि स्पष्ट रूप से। तो ऐसे जो क्वेश्चंस है ना वो सोच रही है वो। शी मार्क्ड हर वीक एरियाज, उसने क्या किया, मार्क करना, चिन्हित करना, हर वीक एरियाज, उसके जो कमजोर जो एरियाज थे, एरियाज का मतलब क्षेत्र होता है, लेकिन यहाँ पे फील्ड की बात हो रही है कि कौन से एरिया में, जैसे मान लो इंग्लिश के अंदर कमजोर है या बॉडी लैंग्वेज में कमजोर है, तो ये उसके एरियाज हो गए। तो उसने मार्क किए अपने वीक एरियाज, कमजोर जो एरियाज हैं उनको। पुअर फ्लुएंसी, जैसे कि पुअर फ्लुएंसी है कि धारा प्रवाह थोड़ी घटिया उसकी, सही से वो बोल नहीं पा रही हो। लो कॉन्फिडेंस यानी कि कम आत्मविश्वास हो। एंड और अनक्लियर आंसर यानी कि अस्पष्ट उत्तरों, आंसर्स उत्तरों, तो इन सभी अपने जो एरियाज थे उनको उसने चिन्हित किया। देन उसके बाद में शी डिसाइडेड, उसने निर्णय किया, टू वर्क ऑन ईच वन ऑफ देम, उसके बाद में उसने क्या निर्णय किया, काम करने का, वर्क ऑन काम करने का, ईच वन यानी कि हर एक के ऊपर, ऑफ देम यानी कि उनमें से हर एक के ऊपर जो है उसने काम करने का निर्णय किया उसने, कि मैं काम करूंगी हर एक फील्ड के ऊपर। शी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इंग्लिश, उसने शुरू किया प्रैक्टिसिंग अभ्यास करना, इंग्लिश अंग्रेजी स्पीकिंग, अंग्रेजी बोलने का, डेली रोजाना, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के साथ में डेली जो है उसने इंग्लिश बोलने का अभ्यास जो है वो शुरू किया। शी रिकॉर्डेड हर आंसर्स, उसने जो है रिकॉर्ड की, रिकॉर्ड करना मतलब वही होता है रिकॉर्ड करना मोबाइल के अंदर या फिर ऑडियो कोई भी ऐप है उसके अंदर, उसने अपने उत्तर जो है उनको रिकॉर्ड किया। एंड और करेक्टेड हर प्रोनंसिएशन, और अपना जो उच्चारण है उसको उसने करेक्ट किया, ठीक किया। शी रेड, ठीक है, रीड तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पास्ट की बात हो रही है इसलिए सेकंड फॉर्म रेड। शी रेड सेल्फ हेल्प बुक्स, उसने जो है पढ़ी जो
खुद की ऐसे सहायता करने वाली जो बुक होती है जैसे कि एटॉमिक हैबिट्स, तो ऐसी जो किताबें हैं तो सेल्फ हेल्प बुक है उसने पढ़ी टू बिल्ड कॉन्फिडेंस यानी कि बनाने के लिए, ठीक है, कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास बनाने के लिए तो उसने सेल्फ हेल्प बुक पढ़ी। स्लोली धीरे-धीरे शी बिगेन टू थिंक डिफरेंटली, उसने शुरू कर दिया टू थिंक सोचना डिफरेंटली यानी कि अलग तरीके से सोचना जो है वो शुरू कर दिया। डैश लगा के नॉट इन फियर ऑफ रिजेक्शन, ना कि जो डर होता है रिजेक्शन का, नामंजूरी का, उससे नहीं, बट लेकिन विद द करेज, साहस से, टू लर्न फ्रॉम एवरी फेलियर, किस चीज़ का साहस, सीखने का, फ्रॉम एवरी फेलियर यानी कि हर जो असफलता है उससे सीखने का जो साहस है, उससे जो है उसने क्या कर दिया, थोड़ा अलग सोचना जो शुरू कर दिया, ना कि रिजेक्शन के डर से। एक तो होता है ना कि भई उसको रिजेक्ट कर देंगे, उस डर से उसने चीज़ों को अलग तरीके से सोचना शुरू कर दिया। नहीं, नहीं, उसने साहस से कि मेरे को ये सीखना है, हर फेलियर से उससे कुछ सीखना है, इससे उसने नया जो है वो अपना सोचने का तरीका बना लिया। आगे देखते हैं, डेज़ टर्न इंटू वीक्स, जो दिन है वो बदल गए इंटू वीक्स यानी कि सप्ताहों में, जो दिन जो है वो सप्ताहों में बदल गए, एंड और वीक्स इंटू मंथ्स, और जो सप्ताह है वो महीनों में बदल गए, यानी कि टाइम जो है वो धीरे-धीरे काफ़ी निकल गया, महीनों तक आ गया। वन मॉर्निंग, एक सुबह, रिया रिसीव्ड अ कॉल फॉर एन इंटरव्यू, रिया को जो है प्राप्त हुआ एक कॉल आया उसको फॉर एन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू के लिए, फ्रॉम अ रेप्यूटेटेड कंपनी यानी कि एक जो प्रतिष्ठित रेप्यूटेटेड जो कंपनी है, संगठन है, उससे उसको कॉल आया। शी वॉक्ड इनटू द रूम यानी कि उसने क्या किया, वॉक किया, ठीक है, चली गई इनटू द रूम, कमरे के अंदर, विथ काम कॉन्फिडेंस यानी कि शांत आत्मविश्वास के साथ में, एंड स्पोक क्लियरली, और उसने बोला जो क्लियरली, साफ साफ उसने बोला, एक्सप्रेसिंग हर थॉट्स, व्यक्त करते हुए अपने विचारों को, विथ क्लैरिटी, क्लैरिटी स्पष्टता के साथ में, एंड वार्मथ यानी कि गर्मजोशी के साथ में जो है उसने व्यक्त करते हुए जो है सब कुछ बोला उसने। अ वीक लेटर, एक सप्ताह बाद, शी गॉट द कॉल, उसे प्राप्त हुआ कॉल, शी हैड बीन वेटिंग फॉर, ठीक है, कि जिस चीज़ का वो क्या कर रही थी, इंतज़ार कर रही थी, उस चीज़ का जो उसको कॉल आया, ठीक है, डैश लगा के, कांग्रेचुलेशन रिया, बधाई हो रिया, यू आर सेलेक्टेड यानी कि आपका जो है वो चुनाव जो है वो कर लिया गया है, ठीक है, आप सेलेक्ट हो चुकी हैं, चयन हो चुका है आपका, चयन हो गया है, ऐसा जो है उसको कॉल आया। टीयर्स रोल्ड डाउन, जो आँसू थे रोल डाउन यानी कि वो बह निकले, नीचे बह गए, ठीक है? रोल का मतलब लुढ़कना होता है, डाउन का मतलब नीचे होता है। जो आँसू जो होते हैं आँख से आते हैं तो गाल के ऊपर से लुढ़कते हुए नीचे आते हैं। हर चीक्स यानी कि उसके जो गाल हैं, चीक्स जो है उसके ऊपर आँसू जो है वो रोल डाउन हो गए। शी हैड डन यानी कि वह कर चुकी थी, ठीक है? शी टूक जस्ट वन स्टेप यानी कि उसने बस लिया था वन स्टेप, इन एक ही कदम उसने लिया था, डैश लगा के, अ स्टेप टुवर्ड इम्प्रूवमेंट, एक स्टेप, ठीक है, टुवर्ड की तरफ, इम्प्रूवमेंट सुधार की तरफ, टुवर्ड चेंज, सॉरी टुवर्ड करेज यानी कि साहस की तरफ, ठीक है, एंड और टुवर्ड होप, ठीक है, आशा की तरफ उसने बस एक कदम बढ़ाया था। दैट वन स्टेप यानी कि वह जो एक कदम था, एक स्टेप था, चेंज बदल दिया हर लाइफ, उसका जो जीवन है उसको बदल दिया। लेटर यानी कि बाद में, दैट इवनिंग, उस शाम को, एज शी सेट नियर द विंडो, जैसे कि वो बैठी थी नियर द विंडो, विंडो के पास में, खिड़की के पास में, वॉचिंग द सनसेट, देख रही थी, सनसेट देख रही थी, सूर्यास्त देख रही थी, रिया स्माइल्ड, रिया मुस्कुराई, एंड और विस्पर्ड, वो ऐसे फुसफुसाई, इट वाज नियर अबाउट द बिग लीप यानी ये क्या था, अबाउट द बिग लीप यानी कि जो बड़ी छलांग थी उसके ये करीब था, ठीक है, डैश लगा के, इट वाज ऑलवेज अबाउट द पावर ऑफ वन स्मॉल स्टेप यानी कि क्या था, ये एक हमेशा ही अबाउट के बारे में था, द पावर जो शक्ति होती है, ऑफ वन स्मॉल स्टेप यानी कि एक जो छोटा जो कदम होता है उसकी जो पावर होती है हमेशा उसके बारे में था, ठीक है। तो इट वाज नेवर अबाउट द बिग लीप यानी कि एक लंबी जो छलांग होती है उसके बारे में नहीं था ये क्या था, जो छोटी छोटी जो उसने स्टेप ली थी उनके बारे में ये था। बिकॉज़ क्योंकि व्हेन यू रीड वन पेज अ डे, ठीक है? जब आप पढ़ते हो एक पेज जो होता है, एक पन्ना जो होता है, अ डे एक दिन आप एक पेज पढ़ते हो, विदिन अ वीक यानी कि एक सप्ताह में यू हैव फिनिश्ड 7 पेजेज़, आप जो होते हैं वो ख़त्म कर चुके होते हैं आप
7 पेजेस जो होते हैं वो आप पढ़ चुके होते हैं। इनफ टू रीड यानी कि पर्याप्त होता है, सॉरी इनफ टू लर्न पर्याप्त होता है, टू लर्न सीखने के लिए, समथिंग न्यू कोई चीज़ जो है नया सीखने के लिए पर्याप्त होता है। व्हेन जब यू टेक वन स्मॉल स्टेप जब आप लेते हैं एक छोटा स्टेप लेते हैं, एक छोटा कदम लेते हैं एवरी डे हर दिन, लाइफ स्लोली बिगिंस टू चेंज जीवन जो है स्लोली धीरे-धीरे बिगिंस शुरू हो जाता है टू चेंज बदलना जो है वो शुरू हो जाता है। तो यही बता रही है कि डेली यदि आप 1 पेज भी पढ़ते हैं किसी भी बुक का तो 7 दिन के अंदर आप 7 पेजेज़ पढ़ लेते हैं, ठीक है? और 7 पेजेज़ में 2-3 टॉपिक तो आपके कवर हो ही जाएँगे। लेकिन वही है कि आपको डेली जो है निरंतरता के साथ में पढ़ना पड़ेगा। सो इसलिए नेवर अंडर एस्टिमेट यानी कभी भी जो है अंडर एस्टिमेट मत करें, मतलब कम मत आंकें किसी चीज़ को। किसको? द पावर ऑफ वन स्टेप यानी कि एक कदम की जो शक्ति होती है उसको आप कम ना आंकें। टेकन विथ फेथ यानी कि लिए गए हों विथ फेथ विश्वास के साथ में, करेज साहस के साथ में, एंड कंसिस्टेंसी नियमितता के साथ में लिए गए हों, तो उसको कम ना आके आप किसको, एक जो शक्ति होती है एक स्टेप की उसको। तो इसके साथ में कहानी जो कंप्लीट होती है, ये हमारी स्टोरी बुक है 107 कहानियों के साथ में, और ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है। आइए अब हम कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं उनको देख लेते हैं। करेज, करेज का मतलब साहस होता है, करेज भी पढ़ते हैं। द एबिलिटी टू फेस फियर और डिफिकल्टीज विद कॉन्फिडेंस, ठीक है। द एबिलिटी यानी कि वह क्षमता, टू फेस सामना करने की, फेस का मतलब चेहरा भी होता है और सामना करना भी होता है। फियर डर, डर को सामना करने की क्षमता, और डिफिकल्टीज यानी कि जो मुश्किलें हैं, कि कठिनाइयाँ हैं, विथ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास के साथ में उनको सामना करने की जो शक्ति होती है, क्षमता होती है, उसी को ही हम करेज कहते हैं। रिजेक्शन, रिजेक्शन का मतलब अस्वीकृति होती है, ठीक है, यानी कि आपको रिजेक्ट कर दिया गया, आपको सेलेक्ट नहीं किया गया, ठीक है, सिलेक्ट का उल्टा। द एक्ट ऑफ नॉट एक्सेप्टिंग और रिफ्यूजिंग समथिंग, ठीक है, यानी कि वह काम ऑफ नॉट एक्सेप्टिंग यानी कि स्वीकार करने, न स्वीकार न करने का काम, और रिफ्यूजिंग मना करने का काम, समथिंग किसी चीज को, तो वही होता है रिजेक्शन, ठीक है, अस्वीकृति। पोलाइट, पोलाइट का मतलब विनम्र होता है। हैविंग और शोइंग गुड मैनर्स, ठीक है, हैविंग होना और शोइंग दिखाना, गुड मैनर्स अच्छे जो ढंग है आपके, ठीक है, बोलचाल है आपका, बात करने का तरीका है, मैनर्स तो वही होते हैं ना, तो वो, एंड रिस्पेक्ट यानी कि सम्मान, ठीक है, तो सम्मान दिखाना, दर्शाना, ठीक है, तो वही सारा पोलाइट में आता है। फैमिलियर मतलब, फैमिलियर तो हो गया परिचित होना, जैसे आप फैमिलियर हैं किसी चीज़ से, पहली चीज़ मतलब अवगत हैं उस चीज़ से, तो फैमिलियर हैं। रिटायर्ड, उसके पिताजी क्या थे, रिटायर्ड थे ना, तो वही सेवानिवृत्त होता है इनकी, जिसकी ड्यूटी पूरी हो गई हो, हाँ, एक एज पे पहुंचने के बाद में, तो वो काम नहीं करते हो तो उनको कहते हैं हैविंग स्टॉप्ड वर्किंग, यानी कि जो कर चुके हो, काम करना जो है वो बंद कर चुके हो, आफ्टर के बाद में, रीचिंग अ सर्टेन एज पहुंचने के बाद में, अ सर्टेन एज किसी निश्चित एज तक पहुंचने के बाद में। होममेड का मतलब होता है घर का बना हुआ, तो उसकी मम्मी जो है वो घर का बना हुआ अचार बेचती थी। मेड एट होम, ठीक है, बनाया गया हो घर पे, रेदर देन ना कि बल्कि, इन अ शॉप और फैक्ट्री यानी कि जो दुकान हो, जो फैक्ट्री होता है, कारखाना होता है, उसमें ना बना करके घर पे बनाया गया हो। विस्पर मतलब फुसफुसाना होता है। टू स्पीक वेरी सॉफ्टली, बोलना, वेरी सॉफ्टली बहुत ही धीमे से बोलना, यूजिंग उपयोग करते हुए, वंस ब्रेथ यानी एक, वंस का मतलब यहाँ पे किसी इंसान की बात हो रही है, यानी कि जो समवन जो है उसकी ब्रेथ का यूज करके, ठीक है, सांसों का यूज करके बोलना हो। फुसफुसाना ये तो होता है, अरे सुने सुना क्या, तो उस हिसाब से। फ्राउन मतलब भौहें सिकोड़ना, ठीक है, टू मेक अ फेशियल एक्सप्रेशन बनाना, फेशियल एक्सप्रेशन यानी कि मुख का जो भाव है वो बनाना, शोइंग दर्शाते हुए, वरी चिंता दर्शाते हुए, और डिसअप्रूवल अस्वीकृति दर्शाते हुए, तो उसको फ्राउन कहते हैं, ठीक है। फ्राउन होता है वो, ठीक है, सेकंड फॉर्म आई थी ऊपर इसलिए सेकंड फॉर्म लिखी है। जेंटली मतलब धीरे से होता है, प्यार से होता है, इन अ सॉफ्ट काइंड और केयरफुल वे, ठीक है, सॉफ्ट हो गया तो वही कोमलता से रिलेटेड है। काइंड दयालुता से, केयरफुल यानी कि परवाह करने, ध्यान रखने के तरीके से काम हो तो जेंटली कहेंगे, ठीक है, उसकी मम्मी ने जेंटली कहा था। एनालाइजिंग, एनालाइजिंग का मतलब होता है विश्लेषण करना, ठीक है, थोड़ा जांचना परखना कि क्या हो रहा है इसमें। एग्जामिनिंग वही होता है, एग्जामिन करना, विश्लेषण करना, विश्लेषण करना। समथिंग किसी चीज़ का केयरफुली, ध्यानपूर्वक, टू अंडरस्टैंड इट बेटर समझने के लिए इसको बेटर अच्छे तरीके से। एनालाइजिंग, ठीक है। नर्वस का मतलब घबराया हुआ होता है, एंग्शियस
एंग्शियस मतलब भी घबराया हुआ होता है, और वरीड चिंतित अबाउट समथिंग किसी चीज़ को लेकर के। तो घबराया हुआ हो या फिर चिंतित हो किसी चीज़ को लेकर के, वही क्या है, वही नर्वस है। कम्युनिकेशन का मतलब संचार होता है, ठीक है? तो यहाँ पे संचार की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि जो बातचीत कर रहे हो आप, ठीक है? तो उस कम्युनिकेशन की बात हो रही है यहाँ पे। द एक्ट ऑफ शेयरिंग और एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि काम होता है शेयरिंग साझा करने का, और एक्सचेंजिंग अदला-बदली करने का, इन्फॉर्मेशन सूचना का, तो वही होता है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन गैप तो नहीं है हमारे बीच में, ठीक है? ऐसा करके एक ऊपर वर्ड यूज़ हुआ था। फ्लुएंसी का मतलब प्रवाह होता है, धारा प्रवाह होता है, ठीक है? कि आपकी फ्लुएंसी कितनी अच्छी है, कितना फराटेदार बोल पाते हैं। द एबिलिटी टू स्पीक, यानी कि क्षमता होती है टू स्पीक बोलने की, और राइट लिखने की, ईज़िली एंड स्मूथली आराम से, और स्मूथली भी मतलब आराम से होता है। वैसे स्मूथली का मतलब तो चिकना होता है, लेकिन यहाँ पे किसी भाषा के लिए स्मूथली बोलने का ये मतलब हो गया कि आप बड़े ही धीरे-धीरे आराम से बोल पाते हैं। प्रोनाउंसिएशन का मतलब उच्चारण होता है द वे इन व्हिच अ वर्ड इज़ स्पोकन, यानी कि तरीका इन विच जिसमें एक जो शब्द होता है वो बोला जाता है, तो उसको प्रोनंसिएशन कहते हैं, ठीक है? प्रोनाउंसिएशन नहीं कहते हैं, प्रोनंसिएशन कहते हैं। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास, यानी कि अ फीलिंग ऑफ ट्रस्ट, एक भावना होती है ट्रस्ट विश्वास की, इन वन्स एबिलिटी, किसी की, वन का मतलब एक होता है, लेकिन वंस समवन की बात हो रही कि कोई जो है उसकी क्षमता में और क्वालिटी में जो आपका ट्रस्ट होता है, कि मेरे जो विश्वास है, आपकी फीलिंग होती है ना कि मेरे को तेरे ऊपर विश्वास है कि तू गाड़ी चला लेगा, ठीक है? वही कॉन्फिडेंस हो गया। फेलियर का मतलब असफलता होता है, लैक ऑफ सक्सेस, यानी कि सफलता की कमी इन डूइंग समथिंग, किसी चीज़ को करने के लिए, तो वही होता है आपका अ, फेलियर, असफलता। तो इसके साथ में हमने कुछ वर्ड मीनिंग्स देखे हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप। थैंक यू। इसी के साथ में ही